ओके, तो हम लोग आज के लेक्चर में जानेंगे कि व्हाट इज़ एनालॉग मॉड्यूलेशन और इसी को हम लोग कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन में दो तरह के मॉड्यूलेशंस होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग साइन वेव मॉड्यूलेशन और एक को कहते हैं पल्स मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो हम लोग अभी साइन वेव मॉड्यूलेशन की बात करेंगे। पल्स मॉड्यूलेशन आगे के लेक्चर्स में अपीयर होगा। ठीक है, तो साइन वेव मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर जो कैरियर सिग्नल है उसको क्या लेंगे, साइन वेव लेंगे। तो अब कैरियर सिग्नल क्या होता है, मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होता है, ये सभी टर्मिनोलॉजीज मैंने स्टार्टिंग के फ्यू लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड कराया है, तो आप उसको देखिएगा और वहाँ से ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। जो प्रीवियस एनालॉग कम्युनिकेशन के वीडियोस हैं उसमें आप ये देख सकते हैं, हमारी एक प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। तो ये मानते हुए कि आपको ये जानकारी है कि कैरियर सिग्नल क्या होता है और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होता है और मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि हम एक साइन वेव या साइनोसॉइडल वेव को हम कैरियर सिग्नल के रूप में यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि कोई भी साइन वेव इन जनरल इस तरह से लिखा जाता है, y इज इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट ओवर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो अब इसमें ए क्या होता है, ए को कहते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। ठीक है, व्हाट इज ए, ए इज एम्पलीट्यूड। ठीक, और साइन के साथ जो ब्रैकेट का टर्म है जिसमें ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा हुआ है, इस कंप्लीट टर्म को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, एंगल। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या कहलाता है, एंगल। ये पूरा का पूरा टर्म एंगल कहलाता है। ठीक है, अब आप देखिए कि एंगल में भी एक टर्म आ रहा है ओमेगा टी और एक टर्म आ रहा है फाई। तो ओमेगा टी में ओमेगा है, ओमेगा को हम लोग एंगुलर फ्रिक्वेंसी कहते हैं और ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, एफ को हम लोग लीनियर फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो देखा जाए तो एक टर्म आ रहा है जिसमें फ्रीक्वेंसी का टर्म है और एक टर्म आ रहा है जिसमें फेज का टर्म है। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर से एक साइन वेव बनता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड एंड एंगल, और एंगल में दो पैरामीटर्स होते हैं, ओमेगा जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या अगर उसको 2 पाई एफ लिखा जाए तो लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ और फेज फाई। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर इन्हीं के वेरिएशन के बेसिस पे हम बताते हैं कि हमारे दो तरह के मॉड्यूलेशंस होते हैं। एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसको हम लोग एएम कहते हैं, और एक होता है एंगल मॉड्यूलेशन जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल मॉड्यूलेशन होता है जिसके दो टाइप होते हैं, एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक होता है फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन जिसको एएम, एफएम और पीएम कहते हैं, क्या होते हैं, क्यों इनका ये नाम रखा गया है, तो हम एक डेफिनेशन बताते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसको एक बार ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो डेफिनेशन बता रहा हूँ ये तीनों तरह के मॉड्यूलेशन में आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है कि किस चीज़ को कांस्टेंट रखना है और किस चीज़ को वेरी करना है। ठीक है, लिसन, अगर कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में चेंजेस हों अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसको एम ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कीपिंग फेज एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, देन द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, हम ये कहें, फिर से इसको रिपीट करते हैं, यदि किसी साइनोसॉइडल सिग्नल या को साइनोसॉइडल सिग्नल के एम्पलीट्यूड में चेंजेस हों, एम्पलीट्यूड को वेरी किया जाए अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल के मुताबिक, कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड फेज कांस्टेंट, देन द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसको हम लोग एएम सिग्नल भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड आते हैं एंगल मॉड्यूलेशन में। तो एंगल मॉड्यूलेशन में इसके अलग अलग पार्ट हैं, तो इसको अलग अलग डिफाइन करते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसको एफएम कहते हैं, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अब आप लोग बोलिएगा मेरे साथ कि
व्हेन जब कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हों अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल और मॉड्यूलेटेड सिग्नल, कीपिंग एम्पलीट्यूड एंड फेज कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड और फेज को कांस्टेंट रखते हुए कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो इस तरह के मॉड्यूलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन देख रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर सा है। फेज मॉड्यूलेशन या पीएम सिग्नल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बिल्कुल सेम। जब किसी कैरियर सिग्नल के फेज में परिवर्तन हो, फेज में चेंजेस हो अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, कीपिंग एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो हम उस तरह के मॉड्यूलेशन को कहते हैं फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया कि कितने तरह के एम्पलीट्यूड मॉडल एनालॉग मॉड्यूलेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो एनालॉग मॉड्यूलेशन यूजुअली हम लोग कहते हैं कि दो तरह के होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेशन, और एंगल मॉड्यूलेशन के दो टाइप होते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, ध्यान रहे अभी जो कुछ एक्सप्लेनेशन है ये मानते हुए है कि हमारा जो कैरियर सिग्नल है वो क्या है? एक साइन सिग्नल। अगर पल्स सिग्नल या एक कोई रेक्टेंगुलर पल्स ट्रेन हम यूज करते हैं तो उस तरह के मॉड्यूलेशंस को हम लोग पल्स मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की सेपरेटली, कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है? एएम सिग्नल, एएम वेव का जनरेशन और उसका डीमॉड्यूलेशन, इतना पूरा प्रोसेस हम लोग को जानना होता है। तो पहले हम ये जान ले कि एएम होता क्या है, उसका एक्सप्रेशन कैसा होता है, वो टाइम डोमेन में दिखता कैसा है, वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिखता कैसा है, और उसमें कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज़ करते हैं, हम अब जानते हैं। ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, जिसको हम लोग एएम सिग्नल भी कहते हैं। ठीक है, माना, अब हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, प्लीज देखिएगा, माना कि हमारा जो मैसेज सिग्नल है एमटी, वो गिवन है, सपोज करिए वीएम साइन ओमेगा एम टी, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और कैरियर सिग्नल सी टी। ठीक है, ये क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और ये सी टी क्या है? कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल। तो कैरियर सिग्नल सी टी गिवन है, सी टी इज इक्वल टू वी सी कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, तो कैरियर सिग्नल को मैंने एक को साइनोसॉइडल सिग्नल चूज कर लिया है और मैसेज सिग्नल को मैंने एक साइनोसॉइडल सिग्नल चूज कर लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कंडीशन लिखेंगे जो कि मैंने आपको मॉड्यूलेशन जब बताया था, फ्यू लेक्चर्स पीछे आइए तो आपको एक लेक्चर मिलेगा जिसमें हमने ये बताया था कि हमारी कंडीशन ही यही होती है और ये हमारी नेसेसिटी है कि हम कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से मच लार्जर रखते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था, आप इसको प्रीवियस प्लेलिस्ट में पहले देख लीजिएगा कि ओमेगा सी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा एम, या फिर इसी को हम कह सकते हैं एफ सी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एफ एम। ठीक है, ये हमारी नेसेसिटी है कि हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी को मैसेज की फ्रीक्वेंसी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये मानते हुए कि ओमेगा सी की वैल्यू ओमेगा एम से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं ए एम सिग्नल, जिसको एस ए एम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए एम सिग्नल को कैसे लिखा जाएगा? हमने ये कहा कि व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, ये देखिए ये कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, तो इट इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड फेज कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप देखिए कि फ्रीक्वेंसी हम ओमेगा सी ही रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, ये कॉस वैसे ही रहेगा, केवल इसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा, कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, इसलिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इसे कह रहे हैं। ठीक है, तो कैसे चेंज होगा? हम कहेंगे वी सी प्लस एम टी कॉस ओमेगा सी टी, कॉस ओमेगा सी टी, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एएम सिग्नल।
ठीक है, वी सी प्लस एम टी कॉस ओमेगा सी टी। फाइन। तो अब आप देखिए, हम कह सकते हैं कि अब Vc जो कि कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड था, वो अब Vc नहीं रहा, Vc प्लस एम हो गया। तो एम्पलीट्यूड इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, कीपिंग ऑल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स कांस्टेंट। जो भी बची हुई चीजें हैं वो वैसे की वैसी ही लिख दी गई। ठीक है, हम शुरुआत से ही मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी कलांतर या कोई भी फेज डिफरेंस नहीं। ठीक, तो ये है एएम सिग्नल का एक्सप्रेशन। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं वी सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम टी कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, कॉस ओमेगा सी टी मल्टीप्लाई कर दिया, और हमने एम टी को क्या ले रखा है? वी एम साइन ओमेगा एम टी, है ना। तो एम टी की ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से इस यहां पर पुट कर दें तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा वी सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस वी एम साइन ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, ठीक है, इज इट क्लियर? तो अब हम यहाँ पे क्या करें? यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आ रहा है वी सी कॉस ओमेगा सी टी, और एक थोड़ा बड़ा टर्म आ रहा है जिसमें साइन ओमेगा एम टी और कॉस ओमेगा सी टी का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि वी सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस, अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दें, क्योंकि थोड़ा मैथमेटिक्स से हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, इस तरह का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 का डिवाइड कर दें तो हो जाएगा वी एम बाई 2, और ये आ जाएगा 2 साइन ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, ठीक। एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें एक्चुअली ये जानकारी है कि 2 साइन ए कॉस बी का जब फॉर्मूला लगाते हैं तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी आता है। तो यहाँ पर जब साइन ए प्लस बी करेंगे तो ये ओमेगा एम में ओमेगा सी ऐड हो जाएगा, और जब ओमेगा एम में से ओमेगा सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड वाले टर्म में, ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी करेंगे साइन ए माइनस बी, तो वहाँ पर ओमेगा एम की वैल्यू ओमेगा सी से कम है, इसलिए ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो मैं शुरुआत में एक चेंज कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ मैसेज को भी एक कॉस सिग्नल चूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैसेज को मैंने यहाँ पे कॉस सिग्नल चूज कर लिया। ठीक, ये क्यों किया? ये इसलिए ताकि अभी के एक्सप्रेशन में कहीं पे भी नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे एक्सप्रेशन में, जनरल एक्सप्रेशन में कोई नेगेटिव साइन आए। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, अगर आप साइन लेके सॉल्व करते हैं तो आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा, वो भी करेक्ट है, बट इन जनरल सारे बुक्स में और सारे जितने मैक्सिमम किताबें हैं और कंसेप्ट्स हैं उसमें एक्सप्रेशन में नेगेटिव नहीं आता है। ठीक है, इसलिए हम भी यहाँ पर कॉस को, इस यहाँ पे जो साइन था उसको कॉस में लिख के सॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ नहीं, जहाँ पे एम टी है, एम टी की जगह वी एम साइन ओमेगा एम टी रखा था, वहाँ पे वी एम कॉस ओमेगा एम टी रख देंगे। तो एम टी की जगह यहाँ हो जाएगा वी एम कॉस ओमेगा एम टी, कॉस ओमेगा एम टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस। अब 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ से हम लोग काम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखें तो लिखेंगे वी सी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस वी एम बाई टू, और यहाँ पे 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी इंटू टी। ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, है ना, कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो हो जाएगा ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी इंटू टी। इक्वेशन क्लोज, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है सबको? वी एम बाई टू कॉस ऑफ ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी इंटू टी प्लस कॉस ऑफ ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी इंटू टी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब हम क्या करते हैं? अब हम इसके आगे ऊपर सॉल्व करते हैं, ये मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है,
ठीक, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोशिश करते हैं इतने में ही हो जाए और एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन यहीं पे आ जाए। तो हम इस एक्सप्रेशन को रीराइट करते हैं, लेकिन अब वहाँ पे कॉस के अंदर जो टर्म है उसको थोड़ा सा जस्टिफाई करते हुए कि उससे क्या निकल के आएगा वो लिखते हैं। पहले शुरुआती टर्म्स लिख देते हैं। तो क्या मिलेगा, वी सी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस वी एम बाई टू, और पहला टर्म आ जाएगा कॉस ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी टी, कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे एक माइनस साइन कॉमन ले लें, यहाँ ब्रैकेट के बाहर ले लें, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, है ना। और आपको पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि ये एक इवन सिग्नल है। कॉस का सिग्नल क्या होता है, एक इवन सिग्नल होता है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ये लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली कि कॉस ऑफ प्लस कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया कैसे ये लिखा गया। यहां पर आप देख रहे होंगे कि कॉस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी है, माइनस कॉमन ले लेंगे और ये कंसेप्ट की कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये यहां पर यूज कर लेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, वी सी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी लिखे रहते हैं प्लस, अब यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वी सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वी सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, वी एम इंटू वी सी डिवाइडेड बाई वी सी, 2 टाइम्स वी सी। ठीक है, 2 टाइम्स वी सी। इज इट क्लियर? और बाकी सारा टर्म ऐसे ही लिख देते हैं, कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी प्लस कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। ठीक है, कुछ नहीं किया, यहाँ पे ऊपर और नीचे वीसी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं वी सी कॉस ऑफ ओमेगा सी इंटू टी प्लस, अच्छा अब यहाँ क्या करें, वी एम बाई वी सी को अलग कर लें और वी सी बाई टू को अलग कर दें। ठीक है, और हम एक अल्टीमेटली ये बता दें आपको कि वी एम बाई वी सी को अलग करके हम क्या क्या किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे एम से। तो एम वी सी बाई टू। ठीक है, और बाकी का सम टर्म वैसे ले देते हैं, कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी प्लस कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। ठीक, ठीक है, एक लाइन और मिटा देते हैं। ठीक, तो हमारा जो एक्सप्रेशन आया वो क्या आया, हमारा एक्सप्रेशन अभी तक ये आया, एस ए एम टी मतलब एम्पलीट्यूड मॉडरेटेड सिग्नल इज इक्वल टू वी सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम वी सी बाई टू कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी प्लस कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। और जहाँ पे स्मॉल एम क्या है, वो ऊपर जो हमने माना है, वेयर स्मॉल एम इज इक्वल टू, स्मॉल एम को थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, वेयर स्मॉल एम इज इक्वल टू वी एम बाई वी सी। ठीक है, सो मेक इट क्लियर, इसको एकदम क्लियर करिए कि यहाँ पे जो स्मॉल एम है इसको क्या कहते हैं और ये वी एम बाई वी सी क्या रिप्रेजेंट करता है। तो वी एम को कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अच्छा, इसी को हम लोग और भी एक टर्म कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग परसेंटेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, क्योंकि वी एम बाई वी सी इंटू 100% कर देंगे, जब ये एक रेशियो है, अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा देंगे तो इसे परसेंटेज मॉड्यूलेशन भी कहा जाता है। तो एम इट इज ऑल्सो नोन एज परसेंटेज मॉड्यूलेशन, परसेंटेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, और इसको एक और टर्म भी कहते हैं, किसको, स्मॉल एम को, इसे कहते हैं डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन।
तो इसी को हम लोग ये भी कहते हैं डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है, तो मैं चूंकि यहाँ छोटा छोटा लिखा है मैं बोल दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे। स्मॉल m क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसी को हम लोग परसेंटेज मॉड्यूलेशन भी कहते हैं और इसी को हम लोग डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है होती है? Vm/Vc, जो हमने यहाँ पर अज्यूम किया था ये होती है। और ये है हमारा इक्वेशन नंबर, इसको 4 कह दीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 विच इज एन AM सिग्नल। ठीक है, ये AM सिग्नल का एक जनरल एक्सप्रेशन है। एक्चुअली में AM सिग्नल का ये भी एक्सप्रेशन होता है, लेकिन इसमें मैसेज की वैल्यू नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल मोस्ट फंडामेंटल AM का एक्सप्रेशन है वो यही होता है। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल। लेकिन जब हम MT की कोई वैल्यू पुट कर देते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो ऐसा है, साइन है, कॉस है, समथिंग सिग्नल है, उसको हम यहाँ पे पुट कर दें तो और फिर उसको सॉल्व करें तो हमारे पास इस तरह का मॉड्यूलेशन आता है। ठीक है, इस तरह का एक्सप्रेशन आता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं। ठीक है, ये 3 टर्म बता के यहाँ पर हम एंड करेंगे कि ये एक्सप्रेशन में ये जो तीनों टर्म हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला टर्म जिसमें VC cos ओमेगा CT लिखा हुआ है, तो आप इसको देखकर ये एकदम क्लियर कट स्पष्ट हो रहा होगा कि यही C ऑफ T है, दैट इज VC cos ओमेगा CT। तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये है कैरियर टर्म। तो दिस इज कैरियर टर्म। ठीक, पहला टर्म हो गया कैरियर टर्म। ठीक है, ये सेकंड टर्म जिसमें cos ऑफ ओमेगा C प्लस ओमेगा MT है, इसे कहा जाता है अपर साइड बैंड। ठीक है, इसे कहते हैं अपर साइड बैंड, USB मीन्स अपर साइड बैंड। और इसको कहेंगे, जो कि इसमें थर्ड टर्म आ रहा है एक्सप्रेशन में, इसे कहेंगे लोअर साइड बैंड, LSB। ठीक है, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। ठीक, तो इस तरह से हमारा AM सिग्नल 3 पार्ट में बना होता है। एक होता है कैरियर टर्म, एक होता है अपर साइड बैंड टर्म, एक होता है लोअर साइड बैंड टर्म। तो इनको अपर साइड बैंड क्यों कहते हैं, लोअर साइड बैंड क्यों कहते हैं, और कैरियर का यहाँ पे क्या रोल है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब हम यहाँ पर टाइम डोमेन सिग्नल और फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल या फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशंस में हम AM सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।